दोस्तों, कुछ समय पहले ये खबर आई कि रूस ने अपने लिए एक नए इंटरनेट का जुगाड़ कर लिया है और वह पूरी दुनिया से अलग अपना खुद का इंटरनेट इस्तेमाल करेगा। जिसके बाद यूक्रेन से भी खबर आई कि उनके यहाँ इंटरनेट की कनेक्टिविटी खराब हो गई है और इस मामले में उन्होंने इलॉन मस्क को जोड़ लिया, जिससे ये दोनों देश अब ऑप्शनल इंटरनेट के तौर पर कनेक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, जिसकी अपनी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि रूस ने कैसे बनाया अपना इंटरनेट। कहा जा रहा है कि रूस ने अपने देश में ऑप्शनल इंटरनेट सिस्टम तैयार कर लिया है और इसका प्रयोग भी सफल हो गया है। लोगों को जब इसके बारे में बताया गया तो वो हैरान रह गए। हालांकि वहां के लोगों ने अपने इंटरनेट सिस्टम के इस्तेमाल के दौरान किसी भी तरह का बदलाव महसूस नहीं किया। रूस की तरह वे बिना किसी रुकावट के इंटरनेट का इस्तेमाल करते रहे। रूस पिछले 3 सालों से इस बात की तैयारी कर रहा था कि अगर वर्ल्ड वाइड वेब से उसका संबंध टूट जाता है या अमेरिकी हस्तक्षेप बढ़ जाता है तो देश के लोगों को जोड़ने के लिए उसका अपना इंटरनेट सिस्टम पूरी तरह तैयार रहे। रूस के इस प्रयोग से अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों ने ये कहते हुए आलोचना की है कि इससे इंटरनेट ब्रेकअप होगा और रूस अपने ही देश के लोगों पर पूरा नियंत्रण रखना चाहता है। इससे पहले चीन और ईरान ऐसी कोशिश कर चुके हैं। अमेरिकी साइबर सुरक्षा रणनीति के आक्रामक रुख को देखते हुए रूस को मजबूरन ये करना पड़ा। इस नए कानून के अनुसार सरकारी संस्थाओं और सुरक्षा सेवाओं के साथ सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स, मैसेंजर्स और ईमेल सेवा देने वालों को रशिया के इस प्रोग्राम में भाग लेना था, जो डेली इंटरनेट कंज्यूमर को प्रभावित नहीं करते हैं। उनका लक्ष्य था कि रूस में हर हाल में लोगों को बिना किसी दिक्कत के इंटरनेट सेवा मिले। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि क्या है इंटरनेट और क्या रशिया अपने इंटरनेट को ओन कर सकता है। तो दोस्तों, इंटरनेट का मतलब होता है अंतरजाल, लेकिन इससे इसका मतलब क्लियर नहीं हो पाएगा। इसे आप ऐसे समझिए कि ये एक तरह का ग्लोबल नेटवर्क है जो कई कंप्यूटर या सिस्टम्स को आपस में जोड़ता है। इसे आप कई कंप्यूटर्स का जाल कह सकते हैं, जो राउटर और सर्वर के माध्यम से आपस में जुड़े हुए हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है जिसमें सूचनाओं और डेटा के आदान प्रदान के लिए ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेट कहाँ और कैसे बनता है? अब ये तो आप समझ ही चुके हैं कि इंटरनेट दुनिया भर के डेटा का एक जाल है। हम जो भी सूचनाएं इंटरनेट पर सर्च करते हैं वो कहीं ना कहीं स्टोर हैं, जो सर्वर के जरिए ये हम तक पहुंचता है। दुनिया भर की इन्हीं सूचनाओं के मिलने से, सर्वर के जुड़ने से इंटरनेट बनता है। सूचनाएं जहाँ स्टोर रहती हैं उसे सर्वर कहा जाता है। ये 24/7 ऑन रहते हैं। वेब होस्टिंग कंपनियां सर्वर की सुविधा देती हैं। दुनिया भर के सर्वर फाइबर ऑप्टिक्स केबल द्वारा जुड़े होते हैं। बालों से भी पतले इन केबल्स में काफी स्पीड से डेटा ट्रांसफर की क्षमता होती है। अब मन में ये सवाल भी आता है कि आखिर इंटरनेट का मालिक कौन है, जो बड़ा दिलचस्प सवाल है। अब आप बाजार से कोई सामान लेते हैं तो उसकी कीमत देते हैं। उस सामान का मालिक कोई ना कोई कंपनी होती है। किसी सर्वर को लेकर भी यही चीज़ लागू होती है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं उसका मालिक कौन है? BSNL, एयरटेल, जियो, वोडाफोन वगैरह तो सर्विस प्रोवाइडर हैं जिन्हें आप नेट पैक के लिए पैसे देते हैं। इंटरनेट के असली मालिक नहीं है। अब आप तो ये भी सोच सकते हैं कि इंटरनेट के असली मालिक सरकारें हो सकती हैं, लेकिन ये भी सच नहीं है। दरअसल ये किसी एक व्यक्ति, एक कंपनी, संस्था या सरकारी एजेंसी की संपत्ति नहीं है और ना ही ये सीधे तौर पर इसे नियंत्रित कर सकते हैं। इंटरनेट पर किसी अकेली संस्था या संगठन का नियंत्रण या मालिकाना हक नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े ग्रुप की प्रॉपर्टी है। जी हाँ, इंटरनेट एक बहुत बड़ी और इंडिपेंडेंट कोऑपरेशन यानी मिलकर काम करने वाली समूह की चीज है। कोई भी कंपनी, संस्था या सरकार सिर्फ अपने नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ कंपनियां हैं जो कुछ एडवाइजरी जारी कर इसके स्टैंडर्ड्स तय करके इसे बेहतर बनाए रखने में मदद करती हैं। WWWC यानी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम का जिक्र कहीं ना कहीं आपने सुना होगा। यही इंटरनेट के अलग अलग क्षेत्रों के लिए गाइडलाइन, स्टैंडर्ड और रिसर्च करने वाला समूह है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इंटरनेट पर कोई एक व्यक्ति राज नहीं कर सकता है, इसलिए अगर रशिया अपने लिए एक इंटरनेट बनाने की बात करता है तो वो इंटरनेट की जगह एक प्राइवेट नेटवर्क होगा जो रशिया के लोगों को एक तरह से कैद कर रहा है और साथ ही पूरा देश, बाकी की दुनिया यानी इंटरनेट की दुनिया से बाहर चला जाएगा। आज दुनिया के लगभग 450 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और एक तरह से ये सब इंटरनेट के मालिक हैं। इसके अलावा बात अगर यूक्रेन की करें तो
रूस यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण हासिल करने में कामयाब हुआ है। वहीं यूक्रेन के कुछ इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल टावर्स को बर्बाद कर दिया गया है। इसकी वजह से यूक्रेन के लोगों को इंटरनेट या नेटवर्क की समस्या हो रही है और वे अपनों से बातचीत या संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में यूक्रेन के मंत्री मिखाइल फेदोरोव ने एलन मस्क को ट्वीट करते हुए मदद की गुहार लगाई है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि आप मंगल पर घर बनाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ रूस यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। आपके रॉकेट अंतरिक्ष में जा रहे हैं, लेकिन रूस यूक्रेन के नागरिकों को रॉकेट लॉन्च के जरिए निशाना बना रहा है। इसके बाद उन्होंने एलन मस्क से इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए यूक्रेन के लोगों को स्टारलिंक स्टेशन प्रोवाइड कराने की बात लिखी। स्टारलिंक स्पेसएक्स के तहत मस्क द्वारा लॉन्च किए जा रहे सैटेलाइट्स का एक नेटवर्क है। स्टारलिंक के जरिए किसी एक सैटेलाइट का इस्तेमाल करने वाले कस्टमर्स तक सीधे इंटरनेट पहुंचाया जा सकता है। यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री के इस ट्वीट के केवल 10 घंटे बाद ही एलन मस्क ने ट्वीट किया कि यूक्रेन में स्टारलिंक सर्विस एक्टिवेट हो गई है। और इस तरह दोनों देशों में जहां इंटरनेट की कनेक्टिविटी खत्म हो रही थी, तो वहीं फिर से इंटरनेट के नए ऑप्शंस दोनों के सामने आ गए। तो दोस्तों, ये था पूरा रशिया यूक्रेन की नई इंटरनेट कनेक्टिविटी के बारे में। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।